जो पहली वर्ल्ड वार आई थी उस टाइम पे जो प्लैनेट पोजीशन थी 2027 में जाके वही प्लैनेट पोजीशन दोबारा बन रही है कि मुझे तो लगता है सुपर पावर भी जो है वो चेंज होगी। ट्रम्प साहब जो हैं वो खुद भी ट्रबल में आ सकते हैं। जरदारी साहब क्योंकि बीमार हैं तो उनके लिए मैं खास तौर पे कहूंगी कि उनकी लाइफ लाइन जो है एंड की तरफ जाती है। जो आपको 100% सही बताता है ना, मैं बताऊं, वो या तो कोई मैजिक करता है। इमरान खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करते तो अब तक वो बाहर होते। समराना शाह की तरफ से रजब भट्ट को पैगाम है, जब तक दिसंबर नहीं आता आपने कोई बयानबाजी किसी भी हवाले से नहीं करनी। लकी नंबर भी होते हैं और कोई नंबर मनहूस भी होता है। कि 666 666 लाइक डेविल नंबर है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। बेशक कुरान में भी है और हदीस भी है कि नजूमियों के पास ना जाओ। सर हमने कब दावा किया कि हमारे पास जो है वो इल्म गैब है? पूरे पाकिस्तान में अच्छा पामिस्ट कोई आप है? भी नहीं है। अ, लोगों के ऊपर जादू, काला जादू होता है, कई लोगों के ऊपर सिर्फ नजर बद होती है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखिए, जब भी ब्लैक मैजिक होगा तो वो तो अपनी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ समराना शाह मौजूद हैं। समराना शाह एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं। हाथ की लकीरें देख के बंदे का भविष्य यानी कि बंदे का फ्यूचर बता देती हैं। तो आज हम इनसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़रा औखे सवाल करेंगे और जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, पामिस्ट क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो चलें शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएँ कि आपके जो डेज़िग्नेशन के ऊपर जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट लिखा हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट में, एस्ट्रोलॉजी जो है इल्म नजूम के हवाले से, पामिस्ट जो हैं वो हाथ की लकीरें बताते हैं और इल्म फ़ल्कियात के और माहिर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट और होते हैं। तो इन सब में फ़र्क क्या है? और ये सब एक ही बैक वक़्त कोई एक शख्स ये सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको एक सरप्राइज़िंगली बात बताऊँ कि जितने भी पाकिस्तान में पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर हैं, उनमें से कोई भी क्वालिफ़ाइड नहीं है। ओके। किसी ने भी जो है वो इस पे स्टडी नहीं किया हुआ। आई थिंक आई एम द ओनली वन हू इज़ क्वालिफ़ाइड इन दिस सिमिलर फ़ील्ड। मैंने जो है वो बांग्लादेश से प्रॉपर डिग्री की है। तो अब मुझे इन चीज़ों का इसलिए नॉलेज है बिकॉज़ मैं वो स्टडी करके आई हूँ। मैंने पूरे जो है वो हुँ, 5 ईयर जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगाए हैं। हुँ। तो हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, उनमें आपको पामिस्ट्री भी सिखाई जाती है, उनमें आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती है, उनमें आपको साइकिक रीडिंग भी सिखाई जाती है, उसमें आपको आकांक्षिक रीडिंग, रूहों से कनेक्ट करना, हुँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, दोज़ थिंग्स आर पार्ट ऑफ माय स्टडीज़। अच्छा। ठीक है? तो इसलिए मुझे इन सब का नॉलेज है। बाकी मुझे पाकिस्तान के लोगों का नहीं पता हुँ, कि वो कितने अच्छे पामिस्ट हैं या कितने कितने अच्छे अच्छे। एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर मैं मोस्टली 1-2 लोगों से तो मेरा इंटरेक्शन हुआ है थ्रू मीडिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर जैसे होता है ना कि सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। हुँ, और फिर मेरा थोड़ा मेथड अलग है। अच्छा। बिकॉज़ हम थोड़ा स्टडी बेस्ड और साइंटिफिकली चीज़ों को जो है थोड़ा इंक्लूड करके फिर उसके थ्रू जो मेरी रीडिंग्स होती हैं या जो मेरा बर्थ चार्ट बनाने का मेथड है सही। वो थोड़ा अलग है। फिर देयर इज़ अ वेरियस जो है वो उसकी थिंग्स हैं। कुछ जो हैं वो वेस्ट एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, हाँ, उसमें कुछ वैदिक। मेरा हाँ। वेस्ट वेस्ट के हवाले से सवाल है कि जैसे कि मशरकी एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका साल कौन-सा है, फिर उसका सन चार्ट देखते हैं। वेस्ट में क्या देखते हैं? वेस्ट में नाम का पहला हर्फ देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, अच्छा, बेसिकली जितने भी बर्थ चार्ट बनेंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट चार्ट है, चाहे वो हुँ, एस्ट्रोलॉजी का बर्थ चार्ट है, किसी भी तरीके, या ज़ाइचा या आप इस्तिखारा के थ्रू भी करोगे, सही। तो भी उसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी, वो होगा बंदे का नेम, फुल अच्छा। नेम, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका बर्थ प्लेस और बर्थ का टाइम जो है, वो पता होना बेहद मिसाल के ज़रूरी तौर है। पे जो हमारे पुराने देहाती लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि वो कब पैदा हुए और कब इस दुनिया में आए, उनके ना पेरेंट्स को पता है, तो वो कैसे अपना
करते हैं हिसाब? फिर ये होता है कि देखिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता सपोज़, तो फिर आपके नाम के हिसाब से नंबर के हिसाब से चलते हैं। अगर नेम का भी सही तरीके से नहीं पता, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ वेरियस थिंग, फिर फेस रीडिंग के हिसाब हुँ, से हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट लगा सही। लेते हैं। तो अच्छा, बहुत फेस सी रीडिंग चीज़ भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, आई एम वेरी गुड फेस रीडर एज़ वेल। तो मैं आगे आगे चल के पॉडकास्ट में कुछ एक्सरसाइज़ आपसे करवाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, मुझे ये डेफ़िनिटली। बताएँ सिमराना, एस्ट्रोलॉजी, इल्म-ए-नजूम हाँ जी। और पामिस्ट, ये हाँ भी जी। इल्म-ए-नजूम में ही आता है? अच्छा। और न्यूमरोलॉजी, इल्मुल-अदात, ये तीनों चीज़ें कैरेक्टराइज़ इनको अगर करें, तो ये तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी से क्या है कि थ्रू प्लैनेट पोजीशन, जो आपका बर्थ के टाइम पे आपका प्लैनेट पोजीशन है, या जो प्लैनेट पोजीशन बदल रही होती है, हुँ, सितारे कहते हैं ना कि मूव करते हैं, बदलते हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में भी वो प्लेसेस बदलती हैं, तो सही। हम उसके थ्रू एनालिसिस करते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपकी नेम और उनके नंबर्स या आपके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं, वो हम स्पेसिफिकली एक हमारा मेथड होता है, वो नंबर्स के थ्रू जो है, जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, हुँ, उनके थ्रू, बिकॉज़ एवरी नंबर हैज़ सम मिस्ट्री। हर नंबर के पीछे हर एक नंबर के मिस्ट्री है, एक बेनिफिट है हर नंबर का, एक लो पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है, तो फिर वो उसके थ्रू चलते हैं। ये नंबर्स में जो है ये अगर हम देखें कि नंबर्स में लकी नंबर भी होते हैं और कोई नंबर मनहूस भी होता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मनहूस या हम इसको इस तरह से तो नहीं मैं कहूँगी कि मनहूस नंबर है। हुँ। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि 666 ट्रिपल हाँ, सिक्स ये कहा लाइक जाता है कि डेविल नंबर डेविल है। नंबर है। सैटर्न के नंबर है, जैसे शैतान के नंबर कह लो या यानी डेविल कि ट्रिपल सिक्स ट्रिपल शैतान स का नंबर है। अच्छा, अब इन द अदर हैंड अगर आप डबल 6 करोगे, तो वो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिचुअलिटी नंबर का है। नंबर है। फिर जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रबल का नंबर क्या है, अगर आपके फ़ोन नंबर में 8888 कंटिन्यूअसली आता है, तो 8 ट्रबल का नंबर है, आपकी चीज़ें स्टक हो जाएँगी हाँ, अब मेरा मोस्टली। जैसे कि मेरे नाम की जो मजमूई अदद हाँ। बनते हैं वो 8 है। 8 है। तो आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आपको चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती। अच्छा, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, तो ही आपकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। सही। 8 थोड़ा हम जिनके कहते हैं नाम ट्रबल के का साथ 8 आता है, हाँ। मतलब कि नाम के अदद कैसे निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मेरे जो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी, उनका कितना रोल है? तो वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ? अच्छा, आप अगर देखिए, उसका ईज़ी मेथड भी होता है, बट ये कि ये पूरा एक कैलकुलेशन है। ऐसे में आपको बैठे-बैठे बस पूरा वो चार्ट बनता है। फिर हुँ, उसके हिसाब से फिर नंबर की, डेट ऑफ बर्थ की सारी कैलकुलेशन निकाल के फिर हम आपका ड्राइवर नंबर निकालते हैं कि ड्राइवर नंबर आपका क्या है। फिर उसके थ्रू आपको सजेस्ट कर देते हैं कि ये लाइक दिस इज़ योर ड्राइवर नंबर, लकी नंबर है आपका। इसके थ्रू आप चलें, जैसे आप फ़ोन में रख लोगे, आप अपने घर के नंबर में, गाड़ी के नंबर में हुँ। अगर वो नंबर इंक्लूड करते हो, तो ऑब्वियसली उसका जो है वो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट हो। आपने जैसे कि कहा कि आप बांग्लादेश से डिग्री हासिल करके आई हैं। आपकी फ़ील्ड में भी तो जैसे हमारी आप बात करें डॉक्टर्स की फ़ील्ड है, उसमें भी क्वैक्स होते हैं, अताई हुँ। डॉक्टर्स होते हैं और सहाफ़त में भी घुसे हुए हैं, हर फ़ील्ड में घुसे हुए हैं, वकालत में भी घुसे हुए हैं। आपकी फ़ील्ड में भी क्वैक्स होते हैं? बिल्कुल जी, बल्कि मेरे ना कुछ लोगों से इंटरैक्शन हुआ, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई कि ये कैसे ये सब कर रहे हैं। मतलब आपको हाव-भाव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं तुक्के है। लगा रहे हैं। आप स्टडी ही, जब एक बंदा मेरे ख़्याल से वो उस चीज़ को स्टडी नहीं करके आया, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि अल्लाह की कोई ब्लेसिंग ही होगी या हुँ। कोई मिरेकल हैपनिंग है। पाकिस्तान में इस वक़्त एस्ट्रोलॉजी की या इल्मुल-अदात की डिग्रियाँ हो रही हैं? और ये अगर कोई बंदा शख्स बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? बेसिकली वेस्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में स्टडी हो रही है और फिर डिप्लोमास भी इसके हैं। सही। बांग्लादेश में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इस तरफ, जो कि हमारे हम जो कि मैं कहती हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी का आप हिस्ट्री देखें, तो हमारे पैगंबरों का इल्म है। आप अच्छा। देखिए हज़रत यूसुफ, हज़रत खिज़र को अगर आप उनको स्टडी करते हैं, हज़रत यूसुफ को, हज़रत याकूब को स्टडी करेंगे, इवन आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को स्टडी करेंगे, ओके। तो उनके नहजुल पास बलागा में भी बिल्कुल, चीज़ें उनके हैं। पास भी ये चीज़ें जो हैं।
तो हमने बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन देखें, तो उसका तो कुरान में ज़िक्र है, इतना ऑथेंटिक नॉलेज है और इस पे मेरे ख़्याल से कोई बात तक नहीं करता। तो फिर ये वेस्ट में भी कहा जाता है, वेस्ट में भी एक थ्योरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्रॉड है और फेक है, और इस्लाम में भी इसके ऊपर उलमाए इकराम का इस पर फतवा भी है कि ये इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। बेशक कुरान में भी है और हदीस भी है कि नजूमियों के पास ना जाओ। तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और इस पर आप क्या, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, बतौर मुस्लिम आपने तो भी स्टडी की होगी ये काम करने से पहले। जी, तो सर हमने कब दावा किया कि हमारे पास जो है वो इल्म गैब है? हुँ, वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के पास है। देखिए, हम आपको सिर्फ़ गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब पाथ। आप एक टीचर के पास जाते हो, तो आपको टीचर ने गाइडलाइन देनी है। अब वो आप पे, अच्छा मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पे है ना, वो हराम है। आप देख लें कोई भी अच्छा। चीज़ है कि कोई भी शोबा आप उठा के देख लें। देखिए मैंने आपको बताना है कि देखो बाहर बारिश होने का इम्कान है, पहले से छतरी लेके जाओ। हुँ, आपको सिर्फ मैंने एक प्रोटेक्शन, आपको एक गाइडलाइन दे लेनी है, वो आपकी एफर्ट है। सम टाइम जैसे मैं कह देती हूँ कि आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, आप फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होगा। हुँ, अब अगला बंदा मूवमेंट ही छोड़ दे, मैं तो वो मेरे पे हो जाए कि आपने बस कह दिया था तो अब हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हरकत खुद करनी है, आपकी हरकत में बरकत है। और बड़ी, अगर आप वेस्ट थ्योरी की बात करते हो ना, तो अभी बड़ी इस पे जो है रिसर्च हुई है। बल्कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो वेस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च हुई है। उनसे ये प्रूव हुआ है कि 99% जो लोगों की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उनके जो सितारे हैं या जो उनका डेट ऑफ हुँ। बर्थ है या जो उनका जो ज़ोडिएक साइन है, वो उसके अकॉर्डिंग ही है। हुँ। ये इस पे तो बहुत रिसर्च और रिसर्च की, सर्वे इस बिल्कुल पे हो रिसर्च चुके हैं। होती हैं इस पे। मुझे ये बताएँ कि अपना ऑरा, जी। ऑरा को ज़रा डिफ़ाइन करें कि अपना ऑरा कैसे कोई क्लीन कर सकता है, और इस पे क्या रेमेडीज़ आप इस्लामिक भी बताते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी क्या रेमेडीज़ आएँगी इसमें? क्योंकि जब ऑरा नेगेटिव होता है इंसान का, इंसान एवं ही बस परेशान रहता है और हर वक़्त डिप्रेशन का शिकार रहता है। ऑरा क्लीन करने का तरीका बताएँ? अच्छा मैं आपको बताऊं, देर देर आर सम वेरी डिफरेंट थिंग। ऑरा इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का नाव हाव है या फिर एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट, नमरोलॉजी ज़्यादा देन वेरी वेरी डिफरेंट। डिफरेंट। पामिस्ट्री तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से कोई अच्छा पामिस्ट मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में अच्छा पामिस्ट कोई आप है। भी नहीं हैं? पता नहीं मैं हूँ या नहीं, बिकॉज़ मेरे जो टीचर्स हैं वो इंडियन और बंगाली हैं, बंगाली हैं। वो इस चीज़ के माहिर हैं। तो मेरा जिन पामिस्ट के साथ अभी तक इंटरेक्शन हुआ है, मैं तो उनको ज़ीरो मानती हूँ। हुँ, क्योंकि अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट नॉलेज हुँ। कोई मैं मानती हूँ तो वो है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री का। एंड साइंस आपकी प्रूव करती है कि हमारी लाइनें हमारा ब्रेन डेवलप करता है। सही, तो इस बात को तो साइंस भी मानती है, इनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते पामिस्ट्री को। सही। जब आपकी साइंस जिस चीज़ को मानती है तो उसको फिर डिनाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑरा इज़ समथिंग वेरी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। उस तरफ ख़ैर मेरा इतना है नहीं, लेकिन हमने थोड़ा इस पे स्टडी किया हुआ है मैंने। तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हर कोई तो मुस्लिम है नहीं, हमारे पास तो मेथड हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक सूरतें हैं, सूरह नूर है, हुँ, सूरह रहमान है, उसके अलावा सूरह नास और आयतुल कुर्सी। ये 4 चीज़ें भी अगर आप एक दिन में एक दफ़ा भी अगर रिसाइट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द-गिर्द हमारे पास ना इक्विपमेंट्स होते हैं, हुँ। जिनसे हम एनर्जी काउंट करते हैं। तो आपके इर्द-गिर्द एक सेफ्टी पैनल, उस पे ग्रीन लाइट आना शुरू हो जाती है। अब देखिए ये कितना सरप्राइज़िंग है। हाँ, बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं बेशक। कि बड़े-बड़े मैजिशियंस भी घबरा जाते हैं घबरा जब जाते हैं। मुस्लिम्स पे माशाल्लाह। जादू करने की बात आती है। जी। तो वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अकीदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऑब्वियसली मैं, मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब के भी हैं मुस्लिम्स के अलावा। तो हम फिर जो है, जैसे सम टाइम क्या होता है, आप किसी इंसान से मिलते हो, किसी शख्स से मिलते हो, यू फील वेरी लो।
हुँ। आपको जो है वाइब आ जाती है। ह्यूमन इंट्यूशंस कहते हैं सबसे स्ट्रांग होती हैं। तो आपका पूरा दिन बुरा गुज़रता है। आपको बर्डन फ़ील होता है शोल्डर्स पे, आपकी आँखें दुखती हैं। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा हाँ, फ़ील अब क्या है, होता है। ऐसे बंदा अपने साथ नेगेटिविटी लेके आता है, अपना वो सारा नेगेटिविटी आपको ट्रांसफ़र करके जाता है। और ये अछूत हाँ। होती है मतलब कि बाकियों में भी फैलती है। बिल्कुल, अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव ऑरा वाले लोगों से जब भी आप मिलोगे ना, मिलेंगे। तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ भी लेके जाएँगे। आप हमेशा लो फी आप अच्छा, आप किसी पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान से जब भी आप मिलोगे, यू फील वेरी एनर्जेटिक, हाँ, आपको हाँ। ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी। आपका दिल करेगा ऐसे बंदे को आप सुनो। आप पॉडकास्ट खुद करते होंगे, सम टाइम ऐसे लोग आते होंगे, हाँ, आप मैं बिल्कुल मेरा लो दिल हो करता है कि मैं जाते हो, आपको नींद आती है, हाँ, हाँ, आप हाँ, बोर होना, बोर होने लग वो जाता क्या हूँ। होता है, उनका ऑरा थोड़ा भारी होता है, हैवी होता है, तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसका एक मेथड बता दूंगी, बहुत ही इजी मेथड है। नमक, जिसको हम कहते हैं, एंटी नेगेटिविटी भी मानते हैं इसको, एंटी बैक्टीरियल भी मानते हैं, नमक एंटी, हर घर में जो मौजूद हर होता घर है में, उससे बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अगर आप जब भी बाथ लेते हो, जब भी आप नहाते हो, तो आप वो टब में 1 चम्मच आप नमक डाल दें और उससे आप नहाना शुरू कर दें। एक तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हुँ, ख़त्म हो जाएँगे, आपको कोई इचिंग का प्रॉब्लम है, फंगस का प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो है आपका ऑटोमैटिकली जो है पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी जो हैं वो आपके इर्द-गिर्द सेफ्टी पैनल बनाना शुरू कर सही देंगी। ये जब बहुत भी आप आपने नहाएँ, दिस इज़ वेरी ईज़ी। सही। वेरी इजी। सिमरन ये बताइएगा कि हाथ अगर मैं आपके आगे अपना हाँ। हाथ करूँ, जी। तो कोई आप बता सकती हैं कि अभी इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा, हाँ। तो आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगी? कैसे देखती हैं हाथ आप? कैसे मैं देखती हूँ? अच्छा, सपोज़ जैसे हम बेस्ट हाथ किसको मानते हैं? जैसे आपका हाथ, मैं थोड़ा, मैं कह रहा लकीरों से हट के भी चलती हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं इंडियंस, कि आपके हाथ में माउंट पोज़ीशन जो है, आपके हुँ, हाथ में जो प्लैनेट पोज़ीशन है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। सपोज़ हम इसको मानते हैं सन पोज़ीशन, आपकी ये जो सेकंड फिंगर है, पिंकी फिंगर के साथ जो रिंग फिंगर ये है, इस इसके नीचे एक लाइन होती है। अगर सही, आप खुद भी अपना हाथ देखोगे, तो सही। इसके नीचे एक आपको लाइन नज़र आएगी। तो जो आपका पैसा है, आपका शोहरत है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ पे ये आपकी सन लाइन जो है वो कंप्लीट है, कटी हुई नहीं है, हुँ, तो मीन्स आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या जो आप गवर्नमेंट जॉब लगने के जो चांसेस है, या आपका इन्वेस्ट आप कहीं पे कर रहे हो, तो वो आप बिल्कुल सेफ जोन में होगे। अगर आपकी ये जो सन लाइन है, ठीक है, ये कटी हुई है, ये सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुँ, करोगे, आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप जो है वो आपकी ऑक्यूपेशन भी, मोस्टली क्या होता है, ऐसे लोगों के चेंज होते रहते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लाइनें भी आपकी कहीं न कहीं ख़राब हैं, प्लैनेट्स भी अगर आपके कहीं न कहीं ख़राब है, एक चीज़ आपको सेफ्टी ज़ोन में लेके जाती है, वो है सदका और दुआ। बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरा बिलीव है, और मेरे ख़्याल से हम सबका भी ये बिलीव है, कि कोई चीज़ भी आपकी ख़राब है, तो एक चीज़ जो है वो सदका। सदका जो है वो हाँ, आपको और सदका इतना बड़ा नहीं होता। हम जैसे मानते हैं कि पैसे का सदका दे दो, जो ठगियाँ लगाते हैं हाँ, हाँ, हमारे हाँ। लोग, बकरे ले आओ, मुर्गे ले आओ, 50,000 ले आओ, लाख रुपए ले आओ, वो नहीं, किसी को स्माइल कर देना, किसी के बिल्कुल साथ मुस्कुरा अच्छे हदीस है ये तरीके तो। से बात करना, बड़ों को सलाम करना, ठीक है? ये भी एक सदका है। तो आप देखिए, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें आपको सेफ्टी ज़ोन में ले आती हैं। तो मेरे हाथ में अगर कोई बंदा देखना चाहे, कोई शख्स अगर देखना चाहे कि उसके हाथ में सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट जॉब की लकीर है, तो वो क्या करे? तो वो सन लाइन अपनी देखेंगे, जो कि मैंने पहले बताया जी, है। आप कैमरामैन हाँ, अगर आप प्लीज़ ज़ूम भी कर सकते हैं तो कर लें। ये पिंकी फिंगर है, इसके साथ आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, हुँ, ठीक है? इसको हम कहते हैं सन माउंट। हुँ, ये आपकी लाइन में कोई क्रॉस नहीं है, आपकी इस लाइन के अंदर जो टूटी-फूटी नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है, ऐसे लोग जो हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब भी होता है, उनके पास शोहरत भी होगी, उनके पास पैसा भी होगा, हुँ, और उनका जो ऑक्यूपेशन है, उसमें भी ऐसे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। सक्सेसफुल रहेंगे। ये सिमरना मैं जानना चाहता हूँ आपसे
कि बाज़ औक़ात कई लोगों के ऊपर जादू, काला जादू होता है। कई लोगों के ऊपर सिर्फ़ नज़र बद होती है। तो इस चीज़ को डिफ़रेंशिएट कैसे करते हैं कि या इस शख़्स के ऊपर नज़र बद है? बज़ाहिरन वो शख़्स सेहतमंद होता है और उस शख़्स की जो दुनियावी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, सब कुछ अहसन तरीके से चल रहे होते हैं। वो उसके देख के नहीं लगता कि ये शख़्स इसके ऊपर कोई काला जादू है या इसके ऊपर कोई नज़र बद है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझ पर काला जादू हुआ है या नज़र बद हुई है? क्या साइंस, कुदरत उसको शो करती है? अच्छा जी, जैसे अगर सबसे पहले हम ये जो सेंसिटिव टॉपिक उठाया ना आपने, ब्लैक मैजिक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हू बीन थ्रू फ्रॉम द ब्लैक मैजिक। और फिर ये है कि देखिए, जब भी ब्लैक मैजिक होगा तो वो तो अपनी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आएगा, वो तो अपनी चीज़ें आपको दिखाएगा। अच्छा, जिस इंसान पे भी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या किसी तरह की भी कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो उसके हैवी हैवी सिम्पटम्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर किसी घर में ब्लैक मैजिक है, तो पानी कहते हैं कि एक बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपके पानी के जो घर के टैब हैं वो अक्सर ख़राब रहेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 दफ़ा ख़राब रहेंगे। जब भी आप ठीक कराओगे, रिपेयर कराओगे, दोबारा से वो ख़राब हो जाएँगे। नल के टूटियाँ घर की अक्सर औक़ात ख़राब रहेंगी। दूसरा, लाइट एक बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। उस घर में लाइट खराब रहेगी। अच्छा, उस घर का जो टेम्परेचर होगा वो बड़ा अनयूजुअल रहेगा। गर्मी में सर्दी, एक स्पेसिफिक स्मेल होगी, अजीब सी बदबू आपको आएगी उस जगह से। दूसरा ये कि टेम्परेचर मैंने बताया। तीसरा ये कि वो बंदा खुद भी नहाएगा नहीं, जिस पे इस तरह की कोई चीज़ है हाँ, कुछ या नेगेटिव असरात नेगेटिविटी हैं। है। तो वाटर जो है ना, बहुत एक फोर्सफुल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो बंदा जो है नहाने से अवॉइड करेगा। उस घर में झगड़े होंगे, उस घर में नेगेटिविटी होगी। फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो नहीं आएगा। लाइट में वो बंदा जाना पसंद नहीं करेगा जिस पे नेगेटिविटी या हुँ। जादू है। फिर नज़र बद एंटी भी। एंटी सोशल हो जाएगा। अच्छा, नज़र बद के थोड़े और सिम्पटम्स हैं, वो हुँ, मैं अभी आपको डिफाइन करूंगी। सही। फिर ये कि अगर अगर जैसे कि जादू या ब्लैक मैजिक होता है, तो अक्सर आपको आप देखोगे सफ़ेद कपड़ों के ऊपर ब्लड के स्पॉट आपको मिलेंगे, या आपके घर में भी आप अगर थोड़ा गौर करोगे तो ब्लड स्प्रिंकल कहीं ना कहीं होगा। फिर आपको ड्रीम के थ्रू हुँ, जब भी इस तरह का कोई मैसेज अल्लाह ताला की तरफ से भी आता है ना, स्पिरिचुअलिटी का, तो आपको ख्वाब बड़े अजीब गरीब आना शुरू हो जाएंगे कंटिन्यूसली। हुँ। फजर के टाइम पे ख़ास तौर पे आपको डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। फिर उस घर में आप देखोगे इंसेक्ट्स या छिपकलियाँ, वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएँगी। सही। तो ऐसा, अगर ये सारे सिम्पटम्स ऐसा नहीं है कि 1-2 अगर मौजूद है तो आप वहम में पड़ गए, या देयर देयर आर पीपल हू आर हुँ, वेरी सुपरस्टिशियस, वहमी हैं हमारे लोग। हुँ। क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं, आई हैव डील दोज़ केसेस। तो क्या है कि 9% साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, अच्छा, और तकरीबन 1-2% लोग जो हैं ओरिजिनल इ ओरिजिनल जादू या जिन्नात का शिकार होते हैं। तो आई एम ओनली वेरीफाइंग दोज थिंग। कोई मेरे पास इलाज तो नहीं है, लेकिन मैं वेरीफाई कर देती हूँ कि वाकई ये चीज़ है, मैजिक है, या फिर जो है वो साइकोलॉजिकल है पेशेंट। अच्छा, देखा ये जाता है कि जो पुराने घर होते हैं, उनमें जिन्नात पाए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अगर कोई शख़्स ये जानना चाहता है कि उसके घर में जिन्नात हैं और अच्छे हैं या वो बुरे हैं या उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या कभी इरादा रखते हैं उसको नुकसान पहुँचाने का, तो वो शख़्स क्या करे अपने घर की सेफ्टी के लिए? अच्छा, जैसे अगर सपोज़ अच्छे जिन्नात होंगे, ऑब्वियसली वो अपने काम से काम रखते हैं, वो हाँ, नहीं छेड़ते, मोस्टली आपको तंग नहीं करते। जब तक आप उन्हें हाँ, ना करो। सम टाइम ज़रूर, जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ होते हैं शरारतें करते, तो उनके बच्चे भी आपको शरारतें करते नज़र हुँ, आ जाएँगे। जैसे कभी आपको लगेगा चादर खींच लिया, जो कि मोस्टली लोग, हुँ। मेरे पास जो केसेज़ आते हैं उनमें भी ये होता है। या फिर किसी ने आपको जो है वो टच किया है, या किसी ने कोई विस्परिंग की, या किसी ने आपको फ़ॉलो किया, लेकिन उनका इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। हाँ, जहाँ पे जो नेगेटिविटी है, या फिर इस तरह के जो कहते हैं ना, हमारे इंसानों में जिस तरह जादूगर है, इसी तरह जिन्स में भी जादूगर हैं, या शयातीन जिन हैं, अच्छा। शरारती जिन हैं, जो कि स्पेल भी करते हैं बाकायदा जादू। तो इस तरह से वो थोड़ा, अगर उस तरह से नेगेटिविटी है किसी घर में और उन लोगों को शक है और वो जानना चाहते हैं, तो उसका रेमेडी बता देती हूँ। उसका क्या है कि एक प्योर गिलास ऑफ वाटर लेंगे आप।
बिल्कुल शीशे का गिलास लेना है, भरा हुआ शीशे एज का तक भरा हुआ शीशे का गिलास लेना है। गिलास पानी लेना है। नींबू एक लेना है जो कि सेहतमंद नींबू होगा, हेल्दी वाला। सड़ा हुआ लेंगे सड़ा तो हुआ फिर फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके अंदर एक जो है वो चम्मच नमक डाल दें। नमक डाल उस दिया। पानी के अंदर आप उस एरिया में जहाँ पे आपको शक है, नेगेटिविटी है, या पूरे घर में आप वो करके उस एरिया में आप रख दो। नींबू के ऊपर नमक डालना है नहीं, या पानी में नमक नमक डालना है और डालना है? नींबू भी पानी उसमें में डिप डाल कर देना, देना है। डिप कर 4 देना, हिस्सों में डिवाइड कर देना है नींबू 4 को। हिस्सों में। अब आपने सुबह उठ के देखना है कि नींबू फ्लॉन्ट कर रहा है पानी में या पैंदे में बैठ चुका है। हुँ, अगर तो वो 4 टुकड़े नींबू के जो हैं वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके, कोई आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है। अगर वो पैंदे में बैठ गए हैं नींबू, तो मीन्स के खतरा है आपके घर में, नेगेटिविटी का जो एलिमेंट है वो हाई या है। कोई जिन्नात हैं, बिल्कुल, कुछ इस तरह की की चीज़ चीज़ें हो हैं। सकती है। ठीक नेगेटिविटी सिर्फ़ जिन्नात से नहीं होती, हाँ, उस घर में नेगेटिविटी वैसे भी हो सकती है, किसी हुँ, इंसान की वजह से हो सकती है, किसी हसद का भी हो ऑरा सकता है। नेगेटिव हो सकता है, कोई बदनज़र सिर्फ़ इंसानों की नहीं होती, जिन्नात की भी होती है, सही, तो किसी बदनज़र का शिकार भी हो सकते हैं, सही। तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये तो आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने इल्म के मुताबिक अपने एक रेमेडी बता दी है, जो लोग कर हाँ, लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग इस्लामिक होते हैं, वो हाँ। इस्लामिक तरीके से अपने आप को, अपने घर को पाक करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? वो कौन-सी ऐसी अच्छा कोई सूरत लगा दें, सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे, या कौन-सी सूरत का विर्द करते रहें? तो अच्छा, मैं कहती हूँ सर, अगर किसी घर में सूरह बकरा डेली बेसिस पे पढ़ी जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती कि वहाँ पे कोई मैजिक हो सकता है, वहाँ हुँ, पे कोई नेगेटिविटी हो सकती है, वहाँ पे कोई शख्स आपको नुकसान पहुँचा पहुँचा सकता है। सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप, क्योंकि सूरह बकरा इज़ वेरी लेंथी, तो आप शायद कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, तो उसकी आखिरी 2 आयत, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आखिरी 2 आयत ठीक है। जिस घर में भी डेली बेसिस पे पढ़ी जाती हैं, वहाँ पे शैतान, नेगेटिविटी, जिन, कुछ भी आपका कोई भी ये चीज़ कुछ भी बावाज़े बिगाड़ नहीं बुलंद सकती। पढ़नी है या आप बिल्कुल, लगा के रख भी आप सकते हैं? खुद पढ़ सकते हो, आप लगा सकते हो, आप सुन सकते हो, कोई भी मेथड जो है, बस डेली बेसिस पे आप उसको पढ़ो, पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है। थोड़ा-सा पॉलिटिकल पे आते हैं और अब बात करते ये हैं आप ज़रा डेंजरस टॉपिक छेड़ दिया ना वर्ल्ड आपने। पॉलिटिक्स के हवाले जी। से। ख़ास तौर पर मैं जो बानी पीटीआई हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान के ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा कि मैं ना काफ़ी अरसे से एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सब ये कह रहे हैं कि खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है। और अभी तक जो है इमरान खान साहब की रिहाई के कोई असबाब देखने को नहीं मिल रहे। मैं एक तो चीज़ कहूँ कि पता नहीं आप एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों ये मानते हैं कि हम लोग कोई मैजिशियन है। क्या होता है प्रेडिक्शन, क्या होता है? अभी पीपल डोंट नो व्हाट आर द प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस जो होती हैं पेशेंट गोई। हुँ, जैसे मौसम का हाल है, आपने बता दिया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या पता वो बारिश हो जाए। हो जाए या ना हो। ठीक है? इसमें कभी भी एक्यूरेसी नहीं होती। जो आपको 100% सही बताता है ना, मैं बताऊँ, वो या तो कोई मैजिक करता है, मैं तो ऑनेस्टली बड़ी ऑनेस्ट हूँ इस बात पे, कि फिर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उसके पास कोई जादू है, कोई मैजिक है, क्योंकि हमें खुदा ने ना वो दिया ही नहीं हुआ। हुँ, वो चीज़ हमारे पास कभी पॉसिबल ही नहीं है। आएगी गैब का इल्म कभी हमें हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ़ आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे अभी आपने खान साहब का पूछा है। इमरान खान हाँ। साहब जेल से रिहा हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कितनी देर में हो रहा है? सर, ये आपको कौन बताएगा? ये हम नहीं बता सकते हुँ, कि कब हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अच्छी पॉसिबिलिटीज़ कब बन रही हैं उनके जी। लिए। जून, जुलाई, ये जो अभी आ रहा है, लास्ट भी एक उनके लिए बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनी। हुँ, उनको एक प्लैनेट होता है हमारा निगोशिएशन का प्लैनेट, हुँ, उसको कहते हैं हम मरकरी। मरकरी, जब वो आपको जो है अतारद। वो, हाँ जी, इजी ईज देता है ना, तो फिर जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो फिर आपकी चीजें दुरुस्त होती हैं। लास्ट टाइम जब कोई मेरे ख्याल पे से उनके पास डील गई, तो उन्होंने डिनाई किया, क्योंकि आपने अपनी नेचर की वजह से, आपको प्लैनेट्स तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आप। आपकी अपनी नेचर की वजह से आप उस चीज़ का फ़ायदा आपने नहीं उठाया। अब फिर आके एक बहुत अच्छी पोज़ीशन बनती है जून और जुलाई में। हुँ,
इसमें आपके पास अगर कोई डील आती है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, प्लीज़ मेरा मैसेज भी उनको डिलीवर जी, कर जी। दें। मैं तो 2024 से यही बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप नेगोशिएशन पे आएँ, तो हुँ। आप अब तक बाहिर होंगे। अब मेरे ख़्याल से अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते तो अब तक वो बाहिर होते। अब फिर से जून-जुलाई में एक पोज़ीशन बन रही है बहुत अच्छी, जो कि उनके लिए रिलीफ़ जो है वो बना रही है, उनके लिए ईज़ी चीज़ें बना रही है। उनका जो कहते हैं ना, उस टाइम पे लक जो है उनकी काम करना शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे अगर वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छी पोज़ीशन बन रही है उनके लिए। आपने इमरान खान साहब का हाथ भी रीड किया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। उस हवाले से भी बताइएगा कोई ख़ास टिप दें हमें, कोई ख़ास बात बताएँ जो आपने आज तक डिस्क्लोज़ ना की हो? ख़ास बात, क्योंकि देखिए मीडिया वाले ना कोई ख़ास बात छोड़ते ही नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ ऐसा बता के जाएँ, कुछ सनसनीखेज़ बता के जाएँ, तो ऐसे ही बाकी लोग भी बड़े शार्प होते हैं, तो कुछ ऐसा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे उनका हाथ मैंने टैली किया, तो वो एक दफ़ा फिर पावर में आते हुए ज़रूर दिखेंगे दिखेंगे। आपको। इमरान खान साहब के हवाले से हुँ। आने वाले वक़्त में कोई ख़ास खुशखबरी है? बिल्कुल जी, जो खान साहब के जानने वाले हैं और आपको पता है कितनी उनकी फॉलोइंग है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि वेरी सून जो है, जैसे कि मैंने कहा है कि प्लैनेट तो बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहे हैं जून जुलाई के टाइम पे और फिर उसके थोड़ा-सा आगे-पीछे भी। हुँ। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनके चाहने वालों को कोई अच्छी खबर मिले। ठीक है। अच्छी खबर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दफ़ा आपने भी ये इज़हार किया था कि आप खान साहब से कोई शादी करना चाहती हैं। तो अभी आपका इरादा है खान साहब से कोई शादी करने का? अगर आप उनको प्रपोज़ल दें तो वो क्या मान जाएँगे? पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खैर ये एक जो था वो पार्ट ऑफ जोक था। खैर हम भी जो है ऑब्वियसली जो भी एक लीडर होता है, एक हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपनी हुँ। पसंद होती है। तो एज अ क्रिकेटर जो है, बिकॉज मेरे अंदर भी एक प्लेयर है, मैंने भी जो है वो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है टीम को, हुँ, अच्छा। वॉलीबॉल और बैडमिंटन में। सही। तो मैं इस तरह से बीइंग अ प्लेयर, जो हमारे वो जिस तरह से आइडियल हैं और जो उनका पर्सनैलिटी है, मैं कहती हूँ अगर ऑरा या पर्सनैलिटी, एक मैजिकल पर्सनैलिटी मैंने हुँ। अपनी लाइफ में देखी है, तो वो तो वो मेरे ख्याल से खान साहब की है। जो ना चाहते हुए भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ख़ास तौर पे लड़कियों के आपको पता है कितने ऐसे ही है। फेवरेट हैं। तो बिल्कुल जी, अगर मैं मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे तो हम बिल्कुल भी सोचेंगे भी नहीं। आपके पास खान को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा क्या है? क्या आप अपने इल्म से उन्हें इम्प्रेस करेंगे? हाँ। आप अपने हुस्न से इम्प्रेस करेंगे? क्या करेंगे आप? मेरे ख़्याल से वो कहते हैं इल्म जो है ना वो तो उससे क्या ही मैंने इम्प्रेस करना है, अगर वो क्योंकि वो खुद बड़े मेरे ख़्याल से ज़हीन इंसान है। हुँ। हाँ, ऑल्दो ही इज़ अ स्टबर्न वन। वो लिब्रा हैं, तो लिब्रा जो होते हैं हमेशा इनडिसिसिव रहते हैं। इंडिसिसिव रहता है। उनका यही एक जो होता है लैक होता है उनकी पर्सनैलिटी हुँ। में। बाकी वो खुद ज़हीन इंसान है। तो ज़हानत से तो मेरे ख़्याल से बड़ी लड़कियाँ और भी इम्प्रेस करना चाहेंगी। और हुस्न हसीन लड़कियाँ जैसे कि खान साहब के पीछे तो मेरे ख्याल से अभी भी लाइन लाइनें लगी लगी हुई होंगी। है इस एज में भी, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि आप अपने करेक्टर से अगर किसी को इम्प्रेस हाँ। करो, तो वो ज़्यादा एक बेहतर चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी शादी कभी भी उनके लिए जो है वो लकी नहीं हाँ, रही ये है। इसकी क्या वजह है कि उनकी 3 शादियाँ हैं जी। और ग़ालिबन ये जो तीसरी शादी थी, इसमें उनको ख़ास कोई फ़ायदा भी हुआ, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए। लेकिन कोई इतने ख़ास शादी रही नहीं ये, उनको जेल की मुसीबतें बर्दाश्त करना अच्छा, पड़ रही अगर हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से या उनके बर्थ चार्ट को जब भी हम टैली करते हैं, तो फिर हम उनको बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि आप शादी ना करें। ना करें। अच्छा, बिल्कुल, खान को शादी क्योंकि रास नहीं हाँ आई। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी जो है वो सूट नहीं करती। पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप में जब भी वो आते हैं तो वो ट्रबल में आते हैं। तो ऐसे जो है, जैसे मैंने आई थिंक एक हमारे बड़े फेमस यूट्यूबर थे जिनका मैंने रजब भट्ट। 2024 में रजब भट्ट साहब का कहा था कि उनके लिए भी जो था इस तरह से शादी थोड़ा-सा ट्रबल क्रिएट कर सकती है, और ये बात मैंने जो है मेरे ख्याल से 2024 में कही थी, हुँ। और फिर आगे जाके थोड़ा-सा उनको ट्रबल फेस हाँ, करनी अभी तक पड़ी। वो अच्छा, इसका ये जिला-वतनी मतलब की नहीं है कि उनके पार्टनर अनलकी हैं या हुँ। उनके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है। सितारे मैच नहीं उनके
कर रहे हैं। पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनके बर्थ चार्ट में कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है 2.5 डेढ़ साल के लिए, कि वो उनके लिए जो है वो पार्टनरशिप जो है वो अनलकी हो जाती है। तो अनलकी इस तरह खान साहब के लिए जो है वो शादी कभी भी लकी नहीं रहेगी और हमेशा एक ट्रबल क्रिएट करेगी, और चौथी शादी का वो सोचें भी ना। तो आपने खुद ही अपने प्रपोज़ल देखिए, के ऊपर मैं बात कर बेशक, दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगले बंदे को जो है आप उसका अच्छा सोचो हाँ। हमेशा, तो मैं अच्छा सोचूँगी। शादियों की बात चल रही है, तो हुँ। ये भी बता दें कि कौन-सी शादियाँ कामयाब होती हैं और कौन-सी शादियाँ नाकाम हो जाती हैं? मिसाल के तौर पे अगर कहें कि एक शख्स का बुर्ज है, वो वर्गो है हाँ जी। और उसके साथ दूसरे शख्स का बुर्ज लगा लें कि आप सेजिटेरियस है, तो क्या ये इस तरह की शादियाँ कामयाब रहती हैं? और अगर देखा जाए एरिस वाले हैं, उनको किससे शादी करनी अच्छा। चाहिए? लियो वाले उनको किससे शादी करनी चाहिए? लिब्रा वालों को किससे शादी करनी चाहिए? ये इस अच्छा, के जैसे ऊपर आप थोड़ा-सा बताएँ। हम बात करें कंपैटिबिलिटी की, हुँ, कि कौन से स्टार्स की किसके साथ जो है वो अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है। अच्छा, इसका एक इस्लामिक तरीका भी है इस्तिखारा, इस्तिखारा। जो कि बहुत ईज़ी है हमारे लिए, कि इस्तिखारा करें और उससे मोस्टली आप जान सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी बनती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इस्लाम तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देती है। हाँ, जो लोग नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं, तो उनका फिर ये है कि हम कंपैटिबिलिटी से चलते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें फायर साइंस की, हम बात करते हैं ये क्या जिनमें होती है फायर साइंस? जैसे कि एरीज़ हैं, हुँ, हर हर स्टार के एलिमेंट्स हैं ना, तो हमारे जो 3 स्टार्स हैं वो फायर साइन्स हैं, आग के ठीक है? साइन आग आतिश आग आतिशी आग आतिशी आतिश, साइन है। जैसे इनके जो मूड भी होंगे वो भड़कने वाले, या थोड़े गुस्से का एलिमेंट भी जो हुँ, है वो ज़्यादा रहता होगा इनकी पर्सनैलिटी में। उनमें है जैसे एरिस, हाँ, एरीज़ है, फिर उसके बाद लियो है, फिर उसके बाद सेजिटेरियस है। सजिटेरियस, ठीक है। ये 3 जो बुरूज हैं, ये इनका जो एलिमेंट है, इनका जो आंसर है, वो है आग। सही, तो ये लोग जो हैं, ये ख़ास तौर पे अवॉइड करें आग वाले जो है, पानी वाले जो हमारे बुरूज हैं, जिनका आंसर पानी है। पानी है, जैसे कि हमारे स्कॉर्पियन हो गए, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन हो गए, पाइसेस हो गए। तो ठीक है। जब भी क्या होता है, ये जो हमारे आग वाले जो स्टार्स हैं, ये पानी वाले स्टार्स के साथ जब भी इनका आपस में होता है, तो क्या होता है, आग पानी बुझा देती है। तो बुझा देती है। कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़रा कम बनती है हाँ, इनकी। इनकी पर्सनैलिटीज़ बड़ी अलग होती हैं, और इनकी जो फिर वो कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट लेवल जो है वो शायद वो कहीं न कहीं आ जाते हैं। तो फिर उस हिसाब से जैसे अपने ही आप एलिमेंट में रहो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जैसे फायर साइन्स हैं, तो वो फीमेल फायर साइन्स में ही जो है वो रहें। तो वो दोनों तो ही आतिशी हैं, तो घर तो जल अच्छा, मैं जाएगा। आपको बताऊँ, लोग कहते हैं कि हाँ जी, दोनों आतिशी हैं, आतिशी हैं, लेकिन अब इसमें आपको एडवांटेज क्या होता है? एक तो आपकी हॉबीज़ एक जैसी हैं, आपका मिज़ाज एक जैसा, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया एक जैसा है, तो वो आप बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज करोगे। रादर देन बिल्कुल ऑपोज़िट, तो उसमें फिर आपका आर्गुमेंट हमेशा रहता है। जब आप सही। बिल्कुल ऑपोज़िट हो जाते हो, तो आपका जो है आर्गुमेंट रहेगा। जब थोड़े से ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, कंपैटिबिलिटी के लिए चीज़ें क्या रिक्वायर होती हैं, कि आपका पर्सनैलिटी अगले बंदे के साथ कितना मिलता है। अगर नहीं भी मिलता अपने पार्टनर के साथ, तो आप कोशिश करें कि उनकी हॉबीज़ को अडॉप्ट करें। सही। तो क्या होगा, वो बहुत अच्छी फिर कंपैटिबिलिटी आपने बनेगी। अभी रजब भट्ट का ज़िक्र किया और हम बस उस छू के हाँ, गुज़रेंगे, पास से हाँ। गुज़रेंगे। रजब भट्ट के ऊपर इस वक़्त पैका एक्ट के हवाले से बड़ी मुसीबतें हैं जी। और वो जिला वतनी भी काट रहे हैं। मुल्क से फ़रार हैं, भागे हुए हैं। उनके लिए कोई ख़ास टिप आप देना चाहें? समराना शाह की तरफ से रजब भट्ट को पैगाम है कि वो ये करें, तो उनके सारे मामलात हल हो जाएँगे। बिल्कुल जी, जैसे कि रजब भट्ट साहब की जो ट्रबल्स हैं, अगर मैं कहूँ वो कब ख़त्म हो रही हैं, तो वो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में जाके जो है, उनके लिए फिर प्लैनेट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी पोज़ीशन बना रहे हैं। उनकी वापसी का भी जो है वो, उनको फिर जो है वो शायद वो वापस भी आ जाएँ, और फिर से जो है वो दोबारा से जो है वो चीज़ें। लेकिन मैं एक मैसेज फिर से उनको देना चाहूँगी, कि पूरे ईयर में आपने 10 दफ़ा सोचना है, और फिर आपने सोशल हाँ। मीडिया पे कोई भी बयान देना है, क्योंकि अभी आपकी प्लैनेट पोज़ीशन अच्छी नहीं है। फिर से कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का खतरा है, हुँ। तो आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। जब तक दिसंबर नहीं आता, आपने कोई बयानबाज़ी किसी भी हवाले से नहीं करनी। थोड़ा-सा चुप रह लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है।
इमरान साहब भाई ये बताइएगा कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर रहे थे, बीच में रजब भट्ट साहब आ गए हैं। हाँ। मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब से अमेरिका के सदर बने हैं, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारी खबरें हैं और आए दिन कुछ कोई ना कोई चीज़। ट्रंप ने चाइना के सामने तो अपने घुटने टेक दिए हैं। क्या जी। ईरान और यूएस की कोई जंग छिड़ने वाली है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है? बिल्कुल जी, अल्लाह ना करे। मैं तो कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और मैं ना कोई ऐसी बात करने से बस बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ, क्योंकि थोड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग मेरे ऊपर ये भी आई है कि जितनी भी जो मैंने अभी तक प्रेडिक्शंस दी हैं, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ गई हैं। तो इसमें मेरा कोई वो एलिमेंट नहीं, ये खुदा की एक ब्लेसिंग है कि वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, ना हो। ठीक है? तो उसका ये कि कौम से बिल्कुल मैं अपील भी ये करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो इस्तग़फ़ार और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, जो दुनिया है, ये मुझे लगता है कि बस ये एंड की तरफ जो है पहले स्टेप्स इनको आप कह सकते हो। 2025 जो है वो पहले स्टेप्स हैं। कंप्लीशन का ईयर भी बिल्कुल। है 2025 बिल्कुल, कहा वो जाता है। कहते हैं कि रीबर्थ का इसको हम ईयर कहते हैं। कंप्लीशन का ईयर कह यस, कहते हैं इसको। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ या वर्ल्ड वार के 2027 में जो पहली वर्ल्ड वार आई थी, उस टाइम पे जो प्लैनेट पोज़ीशन थी 2027 में जाके वही प्लैनेट पोज़ीशन दोबारा बन रही है, जो पिछली 2 वर्ल्ड वार के टाइम पे थी। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन काफ़ी खतरा बना हुआ है वर्ल्ड वार का। हिटलर जैसे हाँ, सनकी हमारे पास इस वक़्त 3 तो मौजूद हैं। हाँ। एक तो हैं जी डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं वो हैं और पुतिन हैं इसमें। तो क्या ट्रंप के हवाले से ये बताएँ कि क्या वो दुनिया में तिजारती वार तो वो छेड़ चुके हैं और तीसरी आलमी जंग और गज़ा के मुतल्लिक भी हमें बताइएगा कि गज़ा की इस वक़्त क्या प्लानिंग सिचुएशन है और वहाँ पे जंग बंदी होने जा रही है या उनको कोई सुकून मिलेगा? बिल्कुल जी, जी। ये तो जब 2024 स्टार्ट हुआ तो इस हवाले से मैंने पहले ही कहा था कि शायद जो है वो मार्च तक उनको थोड़ा बहुत पॉज़ इस चीज़ में अभी आ जंग जाए। बंदी की खबरें लेकिन आ रही हाँ, हैं। ये पॉसिबिलिटी जो है वो शायद बन जाएगी, लेकिन वो ड्यूरेशन भी ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। हुँ। फिर से जो है वो उसी तरह से दोबारा जंगें और इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं तो बोलती हूँ कुदरती आफ़ात, मैं तो बड़ा जो है वो अल्लाह ताला से जो है इस्तग़फ़ार भी करती हूँ, माफ़ी भी माँगती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं पहले कह के आई हूँ लाहौर पे के ज़लज़ले या आफ़ात हाँ, आने का ख़तरा है और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो ज़लज़ला आ गया। थाईलैंड तो मैं जो है ना इस लिहाज़ से अल्लाह ताला से जो है वो रहम भी माँगती हूँ कि और अवाम से भी अपील है कि वो सदका दिया करें और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम बच जाएँ। बच तो जाएँ। आगे जाके कुदरती आफ़ात के जो ख़तरे हैं, वो बड़े हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं कहीं से भी। फिर जो जंग का खतरा बना हुआ है, वो तो जैसे कहते हैं ना एक तलवार लटक रही है, उस तरह से है। फिर ये है कि मुझे तो लगता है सुपर पावर भी जो है वो चेंज होगी, हुँ। जो कि सुपर पावर चेंज होंगी हाँ जी, जी। सुपर पावर चेंज होने का खतरा है। ट्रम्प साहब जो हैं वो खुद भी ट्रबल में आ सकते हैं। हुँ, बड़े जैसे लोग हैं उनके अगेंस्ट तहरीकें या उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट आपको बड़े देखने को मिलेंगे, तो हुँ। उन पे भी जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। ट्रम्प साहब के लिए भी जो है वो चीज़ें ईज़ी नहीं हैं। ईज़ी नहीं है। फिर एक बड़ा मैं कहूँगी ज़रदारी साहब क्योंकि बीमार हैं, हाँ, तो ज़रदारी साहब के उनके बारे लिए में मैं बताइए। ख़ास तौर पे कहूँगी क्योंकि उनका भी मैंने हार्ट टैली किया हुआ है, तो उनकी लाइफ़लाइन जो है, वो जो है एंड की तरफ जाती है, ओह! ठीक है? तो देखें ये बाकी खुदा जानता है, खुदा जानता, खुदा अल्लाह जो है वो जानता। बेहतर जानता है। हम जो चीज़ कर सकते हैं या जो उनके चाहने वाले कर सकते हैं, वो है दुआ और सदका। तो हुँ। जितना पॉसिबल है आप उनके लिए, उनकी सेहत के लिए जो है वो दुआ करें और सदका दें, ताकि जो है वो दोबारा से जो है वो बाकी देखें खुदा के हाथ में है, खुदा वो के कब हाथ में, किसी को कब कितनी किसी ज़िंदगी दे दे। आपने पॉलिटिशियंस का ज़िक्र किया है। कौन-कौन से पॉलिटिशियन का आपने हार्ट टैली किया हुआ है और
कौन-कौन से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे और न्यूमरोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं और आपसे राब्ता करते हैं कि हमारे मसाइल हल करें और हमें बताएँ कि फ्यूचर में हमारी प्लैनेट पोज़ीशन क्या होगी? क्या हम दोबारा से इक़्तिदार में आएँगे? ज़रा इस बारे में भी ज़रा अच्छा बताइएगा। जी, सच क्या है कि एक तो अभी लोग मुझे इतना नहीं जानते, हुँ। जैसे पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में नहीं इतना ज़्यादा जानते, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन मैं आ रही हूँ या कुछ मेरी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, तो उस वजह से लोगों का फिर ट्रस्ट करना ना, जैसे कि मेरे ख़्याल से लोगों का एक माइंड डेवलप हुआ है कि शायद जो जो दुपट्टा करता है या फिर जो मॉडर्न है, वो उसके पास नॉलेज नहीं होता, या फिर लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ हमें इस बात पे करते हैं कि आप कैसे इस्लाम की बात कर सकते हो, यू आर नॉट वेयरिंग दुपट्टा, आपका तो ड्रेसिंग ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इस चीज़ पे बात करो। तो हुँ, इस पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि हम पढ़े-लिखे लोगों के पास हुँ, जाएँ, जिनके पास नॉलेज है। तो अब जो है वो काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं, एक तो हमें थोड़ा प्राइवेसी भी ऑब्वियसली रखनी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं, मशवरा भी लेते हैं, अपने जैसे लकी कलर्स भी जानते हैं, लकी नंबर्स भी हुँ। जानते हैं, अपनी पोज़ीशन भी जानते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अब जो है ट्रस्ट करते हैं और मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाँ। के बारे में बताएँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? उनके आपने बर्थ चार्ट तो ज़ाहिर-सी बात है जी। देखा ही होगा, उसके बारे में बताइए? जैसे कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चलें तो पावर में तो आते हुए दिखते हैं। आपको हुँ, अगर पावर में नहीं भी आते तो पॉलिटिकली वो बहुत ही एक्टिव आपको नज़र आएँगे हुँ। और आगे जाके पोज़ीशन ऐसी बनती है कि वो किसी अच्छी पावर में आपको नज़र आएँगे। ये एक खबर थी। समराना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात रह भी गए, बहुत सारे कर भी लिए हमने और उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।